इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के पास 3 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केस मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए, अपना तारुफ कराया, नए जज को खुश आमदीद कहा। एडवोकेट जनरल ने भी अपना तारुफ कराया। जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब में शुक्रिया कहा। लॉ अफसरों और सरकारी वकला के अलावा कोई और वकील पेश ना हुआ। जजेस के तबादले के खिलाफ वकला की हड़ताल, बेशतर मुकदमात में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। तीनों जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। G11 में मुल्क भर के वकला नुमाइंदों का कन्वेंशन आज होगा। तहरीक के लाहे अमल पर बात की जाएगी। लाहौर बार एसोसिएशन की भी हड़ताल। 3 सूबों के जजेस का इस्लामाबाद तबादला करने पर अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। फर्ज करें दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक GHQ पर हो। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट हमले का केस ATC में चलेगा। GHQ हमला केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों? जस्टिस जमाल खान बंदूखेर के मिलिट्री ट्रायल केस पे रिमार्क्स। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर होती है या खारिज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम की आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, 21वीं तरमीम ख़त्म होने के बाद मौजूदा मुकदमात में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाल दिए, एहतजाज करना जुर्म नहीं, अमला को नुकसान पहुँचाना जुर्म है। कोर्ट मार्शल न होने से मुल्जिम आज़ाद नहीं होंगे, इसके लिए इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की CMH आमद, कल्लात ऑपरेशन में ज़ख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। सूबे में अमन व अमान का जायज़ा लिया जाएगा। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले समेत बदअमनी के हालिया वाक़यात के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सख्त फैसले किए जाएंगे। अरकान असम्बली और सियासी रहनुमा वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। कुरम में देर पा क़याम अमन के लिए जिरगा माहिदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। पहली नशिस्त इस्लामाबाद में हुई। 30 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने शिरकत की। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने पर इत्तफाक किया गया। जिरगा माहिदीन ने कहा कि अवाम अमन चाहते हैं, गलत फहमियाँ दूर करने की हर कोशिश का खैर मकदम करेंगे। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने पर बातचीत की गई। मुनाफरत शरंगेज़ी फैलाने पर कानूनी चाराजोई की तजवीज़। मकामी जिरगा सख्त तरीन सजा दिलाएगा। उधर कुरम में 4 मजीद बंकर्स गिरा दिए गए। मुआहदे के तहत मिसमार बंकर्स की तादाद 22 हो गई। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। 15 करोड़ ज़रई आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 करोड़ सालाना से ज़ायद आमदन पर 1 से 10% तक टैक्स लगेगा। छोटी कंपनीज पर ज़रई टैक्स 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। आबाद इराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। कुदरती आफात की सूरत में ज़रई इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। ज़रई इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगी। काबीना अरकान ने कहा, ज़रई इनकम टैक्स लगाने से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत से एक मरतबा दोबारा बात करूँगा, मुल्की मफाद में ज़रई टैक्स की मंजूरी दे रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की सदर आसिफ अली जरदारी को सरकारी दौरे की दावत। आसिफ अली जरदारी कल चीन रवाना होंगे। 8 फरवरी तक दौरे पर रहेंगे। चीनी हम मनसब वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत के साथ मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन का मामला ज़ेरे गौर आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़्तिसादी राहदारी और मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी।
सदर एशियाई सरमाई गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। सदर का दौरा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म की अक्कासी करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद करने के फैसले पर कायम। कहा, हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तमाम अशिया मुल्क में बनाएंगे। अब दूसरे ममालिक को तजारती रियायत देकर अरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेंगे। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म और मेक्सिको के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप की तरफ से आयद करदा टैरिफ पर तबादला ख्याल। चीन ने टैरिफ को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतह नहीं होती। यूरोपीय यूनियन और जापान का भी अमरीकी इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीन और कनाडा का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल पहुंच गए। गुज़श्ता समाअत के दौरान गवाह फ़हीम का बयान कलम बंद किया गया। बुशरा बीबी के वकील ने दफ्तर खारजा के गवाह उमर सदीक पर जिरह मुकम्मल की। मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयान रिकॉर्ड और 5 पर जिरह मुकम्मल हुई। 3 गवाहों पर बुशरा बीबी के वकील ने जिरह कर ली। बानी पीटीआई के वकील ने 3 गवाहों पर जिरह करनी है। अदालत ने आज वकील को हाजिरी यकीनी बनाने और जिरह मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है, लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। पीका कानून में एतराज किस बात पर है? क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज है? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, कुछ लोग सहाफ़त की आड़ में इसे बदनाम कर रहे हैं। जो दिल में आता है नशर करते हैं और बोलते हैं। क्या FIA के पास ये अहलियत है कि इन जराइम पर काबू पा सके? अपने दौर में किरदार अदा करके चले जाएंगे। हम इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं। मेरिट की पॉलिसी पर अमल पैरा। 8 फरवरी को एहतजाज के लिए तैयार हैं। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शबखून मारा गया। हुकूमत जाली और नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास करवा रही है। इन इकदामात का मकसद अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश है। यही कवानीन हुक्मरानों के अपने गले भी पड़ेंगे। PTI ने सहाफ़ियों समेत हर मकाते पे फ़िक्र के नुमाइंदों को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। बालाई और शिमाली इलाकों में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द। मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात से बंद करना पड़ी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कल्लात, नोशकी, गवादर, तुरबत में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, कुर्रम और बाजोड़ में भी बारिश मुतवक्के है। आलमी बैंक का दासू प्रोजेक्ट के लिए मुआवनत का ऐलान। $1 अरब का नया कर्ज फराहम किया जाएगा। कर्ज 1.7 ट्रिलियन रुपए की लागत से नजरसानी शुदा PC1 मंजूर करने के बाद दिया जाएगा। ज़मीन के हुसूल में ताख़ीर, सिक्योरिटी खदशात और रुपए की कदर गिरने से लागत में इजाफा। मंसूबे के पहले मरहले की लागत 586 अरब से बढ़कर 1700 अरब रुपए तक पहुँच गई। पहले मरहले में मंसूबा 2160 और दूसरे मरहले में 4300 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मनशियात माफिया की सरखूबी के लिए पुरज़म। तालीमी इदारों में मनशियात की फ़रोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का निज़ाम मज़ीद सख्त करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, ड्रोन्स के ज़रिए मनशियात बेचने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लिया जाए। मनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत गिरफ्त में लाएँ। सऊदी अरब से पाकिस्तानी ख़ानदान की रिहाई और वतन वापसी पर ANF को शाबाश दी। कहा, महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक सताइश है।
पोलियो से बचाव के लिए मुल्कगीर मुहिम शुरू। मुल्क भर में करोड़ों बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन दी जाएगी। मुल्कगीर मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद कोयटा में आज पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। दीगर 35 अजला में शेड्यूल के मुताबिक आज भी जारी रहेगी। कोयटा में इंसदादे पोलियो मुहिम कल से शुरू की जाएगी।